हेलो। Hi, how are you? आई एम गुड, आई एम गुड। सो फाइनली मैं अभी यही बोल रही थी, देर आए दुरुस्त आए। कोई बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल I'm really extremely sorry and I am नो नो नो, यू apologizing डोंट to हैव टू बी सॉरी, everyone इट्स for ओके। being late. Actually there was some work जिसके कारण मैं late हो गया and that's it. सो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। सबसे पहले तो अब ये थोड़ा सा क्लीशे लगेगा पूछना, लेकिन फिर भी पूछना तो बनता है, जी लॉकडाउन जी। कैसा चल रहा है भाई? लॉकडाउन एक ऐसी चीज हो गई है जो कि नेवर एंडिंग हो गई है अभी तो। बट लॉकडाउन अच्छा जा रहा है, उसमें काफी प्रोडक्टिव काम भी किया है मैंने। गाना निकाला है तेरे होने से जो कि बहुत अच्छा जा रहा है, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी जी आ रहा है। और अगर हम जी। लॉकडाउन का, मुझे तो यही लगता है अगर हम उसको पॉजिटिवली लें और उसके कुछ प्रोडक्टिव करें तो काफी अच्छा हो सकता है। अगर हम उसको एज ए नेगेटिव लेंगे और घर बैठ के लो फील करेंगे या डिप्रेस फील करेंगे तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सो वी कैन बी हैप्पी एंड एंजॉय दैट टाइम ऑल्सो एंड अपने फैमिलीज के साथ स्पेंड कर सकते हैं वो टाइम को। एग्जैक्टली। सो सब अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसी एक चीज जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप सबसे ज्यादा मिस करने वाले हैं, वो क्या होगी? लॉकडाउन खत्म होने के बाद शायद अभी मुझे तो आदत होगी इस सारे एनवायरनमेंट की, क्योंकि मतलब अभी हम घर पे जिम कर रहे हैं, घर पे सब कुछ डाइट कर राइट। रहे हैं, एवरीथिंग वी स्टार्टेड टू कुक। जो कि मैं मतलब जनरली बहुत रेयर करता हूँ, बट अभी खुद कुकिंग स्टार्ट कर दी। एवरीथिंग, देयर आर मेनी थिंग्स लाइक मैंने कुछ पेंटिंग भी ट्राई की थी एंड देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई वाओ। एम गोना मिस, बिकॉज उसके बाद इतना बिजी हो जाता है फिर इंसान, फिर दोबारा आपको टाइम नहीं मिल पाता है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपका हाल ही में गाना एक और लौट आजा भी, आई थिंक एंजेला के साथ बहुत जल्द आने वाला है। नहीं, सो लौट आजा हैज ऑलरेडी बीन रिलीज्ड। ओके, सो माय जी जी। मिस्टेक। लौट आजा के बारे नहीं, में क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। लौट आजा एक बहुत अच्छा गाना था जिसमें हमने एक सोशल मैसेज देने का ट्राई किया है कि मतलब आपको अल्कोहल अब्यूज है या कोई भी आपको ड्रग, आप ओवरडोज कर रहे हैं, कुछ भी आपको ड्रग ओवरडोज या कुछ भी ड्रग्स के रिलेटेड जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप उन सबको आप अपना छोड़ सकते हैं अगर आपको प्यार से ट्रीट किया जाए। अगर आपके पास कोई अपना पार्टनर है जो आपको प्यार दे, आपका साथ दे उस टाइम पे, रादर देन आपको इग्नोर करने के, अगर आपको वो प्यार से राइट। ट्रीट करें तो हम हर चीज छुड़वा सकते हैं। ड्रग्स इज नॉट अ बिग थिंग। राइट। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये जो गाना है लौटा चाहिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगा, क्योंकि कितना ज्यादा लोग बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं। ऐसे में किसी एक ट्रू। खास इंसान का साथ होना बहुत जरूरी है। राइट। एब्सोल्युटली। और तो इस लॉकडाउन में मैंने एक और गाना निकाला है तेरे होने से, विच इज जी। टोटली ऑन लॉकडाउन। पूरा लॉकडाउन के ऊपर था। हमने उसमें मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी लो इस लॉकडाउन के टाइम में, क्योंकि कुछ करने को था नहीं एंड मेरे पास ऑलरेडी 5 to 7 सॉन्ग्स थे विच वर टोटली रेडी। तो मैंने एंजेला को राइट। कॉल किया एंड सेड कि यार मैं तो बहुत लो फील कर रहा हूँ, क्या करूँ, मतलब कुछ करने को है ही नहीं है। तो एंजेला सेड कि आपके पास इतने सारे गाने बनाए हैं, व्हाई डोंट वी शूट इट, चाहे वीडियो पे खुद ही शूट करना, बिकॉज हमारे पास इतने बड़े नॉर्म्स थे कि आप किसी को बाहर से राइट। बुला नहीं सकते एंड वी नीड वेरी बिग सेट्स लाइक 100 people 200 people राइट। राइट। इन दैट टू शूट इट। सो हमने राइट। अभी तेरे होने से रिलीज किया, जिसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमने डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट दिया है। वी ट्रिब्यूटेड टू वाओ। वी गिवन एंड ट्रिब्यूट टू आज ऑल द डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स। जी 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 जी। मुझे आई थिंक आपको भी विश करना चाहिए, बिकॉज आप भी पहले डॉक्टर ही थे, एंड देन पिछले, राइट सो हैप्पी राइट राइट डॉक्टर्स राइट डे। राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो हमने उस वीडियो में ट्रिब्यूट किया है एंड बहुत अच्छा गाना है। हमने इवन ये तक दिखा दिया, बिकॉज हम जो भी टीवी पे देख रहे थे हमको था कि हम वो दिखाएं कि लॉकडाउन में लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमने उसमें ऑनलाइन शादी तक दिखा दी कि कैसे एक कपल वाओ। जो दूर हो गया लॉकडाउन के टाइम पे, वन इज इन मुंबई एंड वन इज इन पंजाब, and how they are dealing with it. They are doing FaceTime and they are missing each other, and finally they do an online marriage in that thing. And that is a very cute song in which we have given a social राइट। message also. We have given a tribute to doctors also, and we have shown the love and the angle between a couple who are separated during the lockdown. राइट। जैसे आपने डॉक्टर्स की बात की, तो आज वर्ल्ड डॉक्टर डे भी है, तो क्या कुछ डॉक्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये डॉक्टर्स के गाना तो लिए आपने दे ही दिया है डेफिनेटली, लेकिन उसके बिल्कुल। अलावा, क्योंकि ये टाइम पे सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर अगर कुछ है, इंडिया का रिकवरी रेट बहुत ज्यादा हाई है, अच्छा है, टच वुड। राइट आप क्या राइट राइट कुछ राइट कहना राइट। चाहेंगे डॉक्टर्स के लिए? इसमें मुझे तो लगता है हमारी हेल्थ सर्विसेज एंड सबका बहुत
बड़ा हाथ है कि हमारा इतना अच्छा रिकवरी रेट है, दे आर ट्रीटिंग द पेशेंट सो वेल। एंड ऐसा नहीं है कि वो मतलब अबैंडन करके पेशेंट्स को कि हमारे को रिस्क हो जाएगा। अब मेरे खुद पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, मतलब मेरे मदर जो है, शी इज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, फुल डिस्ट्रिक्ट कोरोना के पेशेंट्स के। एंड आई हार्डली गेट टू वाह। सी हर बिकॉज शी keeps her isolated from me. So to treat राइट। corona patients and to deal with it, she's even avoiding her own family. So हम्म। मतलब डॉक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। एंड आई लाइक आई एम जस्ट आई एम ब्लेस्ड कि मेरे इतनी अच्छी फैमिली है जिनके साथ मैं हूँ इस टाइम पे, और इतना वो प्यार देते हैं, इतना अपने अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरों की फैमिली का इतना देख रहे हैं। राइट। जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ये बंदे ने सोचा कि मुझे डॉक्टरी नहीं करनी है, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। कि इट टेक्स एफर्ट, राइट, इट टेक्स लिटरली करेज कि एब्सोल्युटली। जो अभी तक चलता आ रहा है, मॉम डैड दोनों डॉक्टर है, एंड उससे लीग से हटके ये इंडस्ट्री में कदम रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो पहले तो कांग्रेचुलेशंस उस चीज के लिए कि आपने वो एफर्ट थैंक लिया, वो करेज राइट। दिखाया। लेकिन क्या थॉट प्रोसेस था, वो जर्नी बताइए। वो जर्नी ऐसी जर्नी थी कि मतलब बेसिकली मेरा एमबीबीएस से इधर शिफ्ट होने का सिर्फ जाके लास्ट ईयर में बना, मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर था। बट मुझे शुरू से लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था। स्कूल में आई यूज टू सिंग लाइक इन ऑल द फंक्शंस एंड ऑल। स्कूल में जो भी रहते थे आई ऑलवेज यूज टू पार्टिसिपेट, बट कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इसको प्रोफेशनली आई विल अडेप्ट या हम्म। कुछ भी। हम्म। बट कॉलेज में जाके आई गेस सेकंड या थर्ड ईयर में आई स्टार्टेड अपलोडिंग कवर्स ऑन यूट्यूब। लाइक फर्स्ट वाज इन्ना सोना एंड देन नैना फ्रॉम हम्म। दंगल मूवी, एंड देन देयर वाज अ मैशअप एंड वो व्हिच आई मेड। बहुत पसंद किए जाते हैं जी दोनों जी जी मैशअप। जी, या एंड दे गॉट सो वायरल एंड दैट। एंड उसके कारण शायद आपका इंटरेस्ट बढ़ता है जब आपको लोग इतना प्यार हम्म। देते हैं, आपको इतने कमेंट्स ट्रू। आते हैं, इतने व्यूज आते हैं, शायद आपका इंटरेस्ट और इंडल्ज होने लग पड़ता है उसके अंदर। तो ट्रू। by the end of final year I thought कि I should tell my parents कि I हम्म। enjoy singing more than being a doctor, because singing I never felt as a work, but being a doctor, हम्म। being studying and everything, I always felt yeah this is a work I have to do. काम है, हाँ। So जो चीज आपको काम नहीं लगती और आप दिल से करते हैं, मुझे लगता है आपको उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं। सो बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर मैंने सोचा कि पेरेंट्स को बता देता हूँ, बट बहुत डर लग रहा था बिकॉज आप 6 साल स्टडी करके, 5 से 6 साल स्टडी करते हो और तब जाके आपको डिग्री हम्म। मिलती है। एंड ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट बोलेगा कि फिर ये तूने 6 साल क्यों वेस्ट किए ऑलरेडी आपके दिल इसके में वो अंदर। तो नहीं आया था कहीं अब्बा नहीं मानेंगे? हाँ, वो वाली बिल्कुल बिल्कुल फीलिंग? एग्जैक्ट। मुझे तो था डांट पड़ जाएगी बहुत ज्यादा, मानेंगे तो छोड़ो, उल्टा ऊपर से मेरे हाँ। को डांटेगी कि मतलब तू पागल हो गया क्या। हाँ। तो बट इट वेंट वेरी स्मूथली। मैंने उनको जाके बताया कि मुझे सिंगर बनना है, एंड दे वर वेरी मतलब पोलाइट एंड दे वर वेरी सपोर्टिव। आई वाज टोटली शॉक्ड टू hear that because my parents are very like because they are from a doctor family, they have never seen anyone in our family to be a singer or anything. So एक बहुत बड़ा शौक था मेरे लिए कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है। राइट। जैसे आपने कहा कि डॉक्टरी छोड़ के म्यूजिक चूज किया, दोनों में लेकिन एक चीज कॉमन है, दोनों हील करते हैं इंसान को। म्यूजिक बिल्कुल सुनो तो भी बिल्कुल दिल बिल्कुल। हील होता है, और डॉक्टरी से दिमाग हील होता है। वाह वाह वाह, मैंने क्या बात राइट बोली है। राइट बट राइट, बिल्कुल यू नो बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि घर के मतलब बहुत रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में शूट करना और ये सारी चीजें, क्या कुछ राइट आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा कि लॉकडाउन के अलावा तो जब शूटिंग्स होती है तो इतने बड़े बड़े सेट्स होते हैं, लाइटिंग, ये वो, क्रू राइट, मेंबर्स, मेकअप के लिए अलग इंसान, पर यहाँ घर पे सब कुछ खुद ही करना है, खुद ही मेकअप बिल्कुल आर्टिस्ट बनना बिल्कुल है, खुद ही बिल्कुल। लाइटिंग मैन बनना है। तो क्या क्या चैलेंजेस आपको लगे कि यार ये इतना टफ होता है? मतलब जो लोग काम करते हैं, जो क्रू मेंबर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या कुछ आपको एब्सोल्युटली। एक्सपीरियंस करने को मिला? अभी तक मेरे को यही लगता था कि शूट करना, सब कुछ करना बहुत इजी टास्क है, मतलब कुछ नहीं है, बस जाओ एक्ट करो और खत्म हो जाता है। पर आज जब ये हाँ। शूट किया था पता चला कि मतलब क्या रोल होता है ईच एंड एवरी पर्सन। लाइक देयर आर सो मेनी हेल्पर्स आउट देयर, देयर आर सो मेनी क्रू मेंबर्स जो एक से एक चीज देखते हैं कि सेट, आर्ट वर्क का पार्ट, प्रोडक्शन का पार्ट, एवरीथिंग एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हमको जब ये शूट करना था, पहले हमको स्टोरी बनानी पड़ी, देन वी हैव टू डिसाइड शॉट बाय शॉट कि कौन सा शॉट किधर शूट करेंगे, कौन सी लोकेशन पे शूट करेंगे, इसमें कितना लाइटिंग लगेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी कि मतलब जो भी डायरेक्टर्स है, हैट्स ऑफ टू देम, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन डूइंग दैट। तो राइट। एंजेला का जो शूट था स्पेशली मैं उसके लिए बोलना चाहूंगा, वो उनकी मदर ने शूट किया था। बिकॉज मुंबई में तो इट्स अ रेड जोन एंड बिल्कुल राइट। किसी को बाहर से अलाउड ही नहीं था आना।
तो राइट उन्होंने, उनके मदर ने, डॉक्टर नीता ने, उन्होंने शूट किया था एंड दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। राइट, क्योंकि खुद घर पे शूट करना बहुत ज्यादा टफ हो गया इट्स है। वेरी डिफिकल्ट लेकिन है। जिस तरीके से अभी चीजें चल रही है, आई थिंक यही नया नॉर्मल है, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। राइट ये राइट पूरा राइट साल आई एब्सोल्युटली। थिंक दिस इज द न्यू नॉर्मल। सो अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, पैंडेमिक की, बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि किसी ने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम घर के अंदर बंद हैं और बाहर जो है सब कुछ राइट। नॉर्मल चल रहा है। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि बाहर रिपेयरिंग चल रही है हमारी ग्रैंड ओपनिंग के लिए, कि हम लोग जाएंगे और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रैंड राइट ओपनिंग राइट होगी। राइट। तो क्या कुछ आपके थॉट्स है उस पर? मैं जब छोटा था ना, मैं हमेशा सोचता था कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब स्कूल बंद हो जाए, छुट्टी हो जाए, या कुछ भी मतलब हॉलीडेज आ जाए, कुछ आ जाए, पर कभी अपने लाइफ टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जिससे हॉलीडेज आए। बट अब पता चलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल। बिकॉज अभी क्या है, आप इजीली बाहर भी नहीं जा सकते, यू हैव टू वेयर मास्क, यू हैव टू बी वेरी वेरी, you have to take so many precautions बाहर जाने के लिए राइट भी, you have to sanitize, you have to stay like 1 meter away from every person, there are so many limitations now, so we all want कि सब वापस से normal, back to normal हो जाए and हम proper पहले जैसी जिंदगी जी पाए। बट मेरा सबके लिए यही मैसेज है कि प्लीज आप कोशिश कीजिए कि घर पे रहें जितना रह सकते हैं, राइट और स्पेशली छोटे 10 साल से छोटे एंड जो बूढ़े हैं 60-55 के अबव, 60 years के अबव, उनको बिल्कुल बाहर मत जाने दीजिए, सिर्फ इमरजेंसी में ही वो बाहर जाए। राइट। चन्वी गवा को 35+ मिलियन व्यूज आई थिंक हो गए, आई थिंक आई ज्यादा ही गेस हो अभी गए। तो 46 million हो चुके हाँ, हैं, वही 35+ ओवरऑल आई मिलियन। गेस 200 million हो चुका है उसका, अगर ओवरऑल सो देखें। दैट इज अ ह्यूज नंबर। तो सबसे पहले तो राइट। उसके लिए क्या कुछ कहेंगे फैंस को, जिन्होंने मैं उस गाने को इतना प्यार दिया है? आई नेवर एक्सपेक्टेड कि चंबी हुआ इतना बिग बन जाएगा, बिकॉज वो एक ऐसा सॉन्ग था जो थोड़ा सा कह सकते हैं बाकी सॉन्ग से डिफरेंट था। मतलब हम्म मैं जब भी रिलीज किया था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सॉन्ग इतना बड़ा बन जाएगा, बिकॉज उसमें एक हम्म फोक का पार्ट था, उसमें एक फ्लेवर था फोक वाला, जो उसको आज के हम्म नए सॉन्ग से थोड़ा सा बैकवर्ड बनाता है। लाइक हम ये नहीं बोल सकते हम्म बिल्कुल लेटेस्ट सॉन्ग है और बिल्कुल नया सॉन्ग है, वो ऐसा सॉन्ग है कि मतलब जो बहुत डिफरेंट है बाकियों से। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा बनेगा और सब इतना सारा प्यार देंगे, बिकॉज मैं इस गाने को बहुत बड़े बड़े लेबल्स के पास लेके गया था एंड दे सेड कि ये गाना हम्म नहीं चलेगा बिकॉज ये पुराना है, ये अब से पुराना साउंड करता हम्म है, एंड दे सेड कि आई डोंट थिंक सो कि ये गाना वर्क करेगा। एंड मैं उनका नाम नहीं लूंगा लेबल्स का, बट नाउ हम्म दिस इज अ वेरी बिग एंड हिट सॉन्ग ऑफ 2019। राइट। और यहाँ पे सब कमेंट में भी लिख रहे हैं दैट वी वांट द सेकंड पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग। तो इसी से पता चलता है कि कितना ज्यादा लोगों को पसंद आया वो गाना। जी जी जी, उसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है, विद इन अ मंथ और सो। उसका ऑडियो रेडी है, सिर्फ उसका वीडियो शूट पेंडिंग है। जैसे सब चीजें नॉर्मल होंगी, हम उसका वीडियो शूट करके बहुत जल्दी रिलीज करेंगे। और यहाँ पे फैंस, एक पूजा ने आई थिंक एक सवाल पूछा है, व्हेन विल यू मैरी एंजेला? भाई लोगों को ये भी बहुत दिलचस्पी है जानने में कि कब, मेरी मतलब कब ऑलरेडी सगाई आई बनने गेस वाली है। ऑलरेडी 2 बार शादी हो गई, एक चन्वी गुआ में और एक तेरे होने से में। 2 बार तो शादी हो चुकी है, अभी कितनी बारी करेंगे। अच्छा, अगर तेरे होने से ये गाना एक बार जरूर मैं सुनना चाहूंगी, और ऑडियंस भी, फैंस जरूर भी, जरूर क्योंकि आपके आने से पहले भी मुझे जरूर। ये मैसेजेस आए हैं कि उनको बोलना गाने को, तो एक बार तो Sure. बनता है। पी जाऊं तेरे ये गम, मर जाऊं बिन तेरे हमदम, तेरे होने से जन्नते हासिल, कल मैं तेरे पढ़ूं तू खुदा, तेरे होने से ही मैं अब पूरा हुआ, तू जो ना मिले अब तो मैं अधूरा रह गया, तेरे होने से ही मैं अब पूरा हुआ, तू जो ना मिले अब तो मैं अधूरा रह गया। सो दीज लाइन, तेरे होने से मैं पूरा हुआ, वाओ। तू जो ना मिले तो मैं अधूरा रह गया। सो दिस राइट वाज अ परफेक्ट लॉकडाउन सॉन्ग कि हम कैसे एक कपल दूर हो जाता है लॉकडाउन में एंड हाउ दे सर्वाइव। एंड वन राइट। बिग थिंग, दिस these lyrics are written by Angela. वाओ, ये आई डोंट या थिंक सो ज्यादा लोग इस बारे में जानते हैं। नहीं, इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं मालूम, और इसके मतलब फुल लिरिक्स एंजेला ने लिखे थे। वी वर सिटिंग टुगेदर एंड वी थॉट टू मेक समथिंग प्रोडक्टिव एंड शी रिटन दिस लिरिक्स एंड आई composed it and made music out of it.
तो मतलब कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आप दोनों के ही जज्बात को बयान कर रहा है ये गाना, ये रियल ट्रैक बिल्कुल हम बोल बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल इसको। बिल्कुल, ये रील से रियल ज्यादा ट्रैक, रियल, जी रियल लग रहा है जी ये। जी जी, रील अच्छा से ज्यादा रियल है, राइट। रील से ज्यादा रियल है, बट जिस तरीके से अभी इस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री में तमाम चीजें हो रही है, सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री की भी बात ले लीजिए, किसी से जी, छुपी नहीं है चीजें, चाहे नेपोटिज्म का डिबेट हो, हर तरह की डिबेट्स चालू है। राइट राइट एज एन राइट। आर्टिस्ट आप भी इंडस्ट्री का पार्ट है, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है इन सभी चीजों को लेकर, कि मुझे ये यही चाहे लगता है, नेपोटिज्म हो इफ या हम्म, म्यूजिक इंडस्ट्री में जो माफियागिरी, मतलब जी 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 जी, माफियागिरी एज इन की किसी को आगे नहीं आने देना, नहीं, या आई ये गेट इट, सारी यस चीजें, यस यस। आप क्या कुछ कहेंगे? आई गेस इट इज एब्सोल्युटली देयर, बट हमको अपना बेस्ट देना है जो भी हो। मतलब वी शुडंट थिंक अबाउट द आउटकम, वी शुड गिव आवर बेस्ट, ताकि हमें कभी ऐसा ना लगे कि हम भी वीक थे एंड वी डिडंट गिव आवर बेस्ट। एंड रेस्ट नेपोटिज्म के बारे में, इट्स वेरी रॉन्ग, इट शुडंट बी हैपनिंग इन द मार्केट एंड इट शुडंट बी हैपनिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री एज वेल। यू शुड सी हाउ द रिजल्ट्स आर कमिंग। अगर जब ये रहता है तो आई राइट, एम टोटली अगेंस्ट इट एंड आई डू नॉट सपोर्ट इट। राइट। अच्छा, जिस तरीके से अभी यहाँ पे किसी ने आई थिंक कमेंट लिखा, तो मैं बोलना तो जी जरूर चाहूंगी कि भाभी ने लिखा है भाभी जिंदाबाद, एंड लिखा है मजेदार सॉन्ग भाभी ने लिखा है। देखो भाभी की तारीफ हो रही है बट जैसे यूट्यूब की बात हो गई, या फिर जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ चुके हैं, वहां पर भी फिल्म्स आ रही हैं, वेब सीरीज में गाने बन रहे हैं, तो आपको लगता है ये जो टाइम है ये एक्चुअली आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो इंडिपेंडेंट सिंगर्स हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, सबके लिए बहुत एग्जैक्ट और एप्ट टाइम है, क्योंकि हर किसी को फिल्म्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पहले होता था कि सिर्फ फिल्में हैं गाने एब्सोल्युटली, गाने के लिए, अब तो इंसान अपना खुद का गाना बना के यूट्यूब पे रिलीज करके रातों रात सेलिब्रिटीज बन जाता है, बन ट्रू सकता है ट्रू ट्रू, इनफैक्ट बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मुझे बहुत तो लगता है ऑप्शन है इस वक्त? आजकल हर इंसान इंडिपेंडेंट बन रहा है रादर देन बीइंग राइट, एसोसिएटिंग विद अ आत्मनिर्भर। लेबल। बिल्कुल आत्मनिर्भर बन रहा है, और ऐसा हो भी रहा है कि आप अपना खुद से अपने यूट्यूब चैनल पे करके इतने बड़े बड़े बन रहे हैं। ट्रू, एंड मुझे तो यही लगता है कि अब अगर आप में, इफ यू हैव द कैलिबर एंड यू हैव द स्ट्रेंथ एंड यू हैव राइट, द टैलेंट, you can upload it on your YouTube channel and you can get viral. Nowadays things have totally changed. It's not important that you should go with label only. Anything राइट, can get viral nowadays. राइट। इफ द कंटेंट इज गुड तो सब If the कुछ इस content, वक्त चल obviously, सकता है। if the content is good, कुछ भी चल सकता है। आजकल तो राइट, कंटेंट गुड नहीं भी हो तब भी चलता है। एग्जैक्टली आजकल तो बस मतलब एक वायरल जोन में आप घुस जाओ, फिर उसके बाद आप बिल्कुल जो भी बिल्कुल डाल रहे हो वो बिल्कुल, चलता ही चला जाता चलता ही है। चलता ही लेकिन चलता है, बिल्कुल। जैसे विश लिस्ट होती है हर इंसान की, जैसे एक्टर्स की, अपकमिंग एक्टर्स की विश लिस्ट होती है, वैसे आपकी क्या विश लिस्ट है कि इस पर्सन के लिए गाना गाना है मुझे, या इसके लिए प्लेबैक सिंगिंग करनी है, इनके साथ करनी है, क्या I'll ऐसी always विश love लिस्ट है? to play back for Salman Khan. ओ, तो मतलब ये तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली होने वाला है कि सलमान के बारे में, मतलब अभी जिस तरीके से आपने बोला है तो डेफिनेटली यानी जी, कि आपको पसंद है काफी, और वैसे सलमान किसको नहीं पसंद है, उनका ऑरा ही बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ऐसा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सलमान के लिए? बचपन से लाइक मेरा एक्टर अगर बोलूंगा तो मेरा एक ही फेवरेट एक्टर था। मतलब इन फीमेल आई टेल कि मैं, इन द बिगनिंग इट वाज ऐश्वर्या राय, देन कैटरीना कैफ, देन इट हाई वाज फाई तो बनती है क्योंकि हमारा सेम है सब कुछ, इस पे तो हाई फाई बनती है बट लिटरली। in actors, like male actors, it was always Salman from that time to now. It never राइट, changed. तो अगर भाईजान के लिए, मेरे भाईजान नहीं है आपके, अगर भाईजान के लिए कोई एक गाना अभी आपको गाना हो तो कुछ गा के सुनाइए, उनका कोई भी ट्रैक। मैं हूँ हीरो तेरा, मैं हूँ हीरो तेरा, मैं हूँ हीरो तेरा, ओ मैं हूँ हीरो तेरा। वाओ, मतलब डेफिनेटली अगर ये उन्होंने शायद सुना तो वो हो सकता है अपनी एल्बम में, या फिर अभी तो अब तो सलमान भी गा रहे हैं, हाल ही में सलमान के भी तीन बिल्कुल चार गाने सलमान, आए हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो गाने आपको एज अ सिंगर आप कितना जज करेंगे गानों को, और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये गाना अच्छा लगा नहीं आप लगा, क्या कुछ? किसी एक इंडिविजुअल को कभी जज नहीं कर सकते, हर एक का अपना एक स्टाइल है, एक ऑरा है राइट, अपना। तो सलमान खान जी राइट, को जज करना इज लाइक क्राइम टू मी, सो यू कैन नॉट जज हिम। राइट, इट्स ऑलवेज द बेस्ट whatever he uploads, whatever he put on the internet. राइट। सो सलमान खान के लिए तो आपने बोल दिया, और ऐसे कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप जी, काम करने का सपना देखते हैं? ए आर रहमान would be my first choice, जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगा।
बिकॉज आई लव हिज A.R. वर्क, रहमान। बिकॉज मैं खुद एक म्यूजिक कंपोजर हूँ। जितने भी सॉन्ग्स हैं मैं उनके म्यूजिक खुद Right. करता हूँ, चन्वी का हो Right. चाहे चाहे वो मन बाबरा हो चाहे लौट आता हो, सबके म्यूजिक मैंने खुद से किए हैं। तो मेरा सपना है कि मैं ए आर रहमान जी के लिए गाऊं किसी सॉन्ग में। राइट जैसे डिफरेंसेस होते हैं, म्यूजिक कंपोज करना अलग, लिरिक्स लिखना अलग। राइट पहले पहले लोगों को शायद इतना नहीं समझता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग समझ रहे हैं म्यूजिक कंपोजिंग मतलब बहुत डिफरेंट चीज हो जाती है। लिरिक्स लिखना अलग, राइट, पहले मतलब इतना था सिर्फ गाना हो गया बस खत्म। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल समझ में आता है धुन बनाना एक अलग ही चीज है, फिर उस पे बिल्कुल। वर्ड्स ये वो, फिर गाना अलग चीज है। आपके लिए सबसे टफेस्ट जॉब क्या है ये, अगर चाहे लिरिक्स लिखना हो, चाहे म्यूजिक बनाना हो या गाना, सबसे टफ तो क्या लगता है लिरिक्स आपको? लिखना इज टफेस्ट फॉर मी, बिकॉज वो मैं कर ही नहीं सकता हूँ बिल्कुल, बिकॉज इट्स नॉट माई जोन विच आई कैन डू। तो हम्म लिरिक्स ऑब्वियसली मैं हमेशा किसी और से लेता हूँ, एंड देन उसके हम्म ऊपर धुन। आई ऑलवेज पिक अ गिटार, आई ऑलवेज सिट एंड स्टार्ट हमिंग ऑन ए सॉन्ग, एंड वो ऑटोमेटिकली हम्म पता नहीं क्या है, मतलब वो आ ही जाता है कुछ भी करते हैं। तो इट्स लाइक यू आर इन अ मूड एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स टू कम। So every राइट, line दैट which इज is ट्रू। written, I start composing it, and it goes very smoothly. And then music production, I love that thing also, because we starting with pianos and adding rhythm to it, and then adding more live instruments and making it. So it's a very fun task. I don't think so कि उसमें ऐसा कुछ भी है जिसको मैं जिससे fear करता हूँ या कुछ भी है। I always enjoy every part of it. But writing lyrics, that I cannot do. इट्स टफ, राइट। It's अब yeah, जैसे आजकल इंडिपेंडेंट म्यूजिक का बहुत चल गया, खास करके अभी म्यूजिक तो एक अलग हो ही गया, रैपिंग के लिए भी अब अलग से लोग बहुत सामने आ रहे हैं। जब से बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल। गली बॉय के बाद से बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जो है वो उभर कर Right right. सामने आ रहे हैं। आपको हम कभी रैप करते हुए देख सकते हैं? नहीं, मेरे को रैप करते नहीं देख सकते, पर मेरे को जरूर किसी और के साथ कोलैबोरेट करते देख सकते हैं। बहुत जल्दी एक गाना आएगा जिसमें मैं एक काफी बड़े इंडिया के रैपर के साथ कोलैबोरेट करूंगा। सो आई विल रिवील इट आल्सो। वाओ, राइट। सो जैसे आपने कहा बहुत बड़े एक रैपर के साथ आप करने वाले हैं, तो कितना कुछ मतलब रेडी हो चुका है, या फिर क्या कुछ है जो व्यूअर्स को और फैंस को बताना चाहेंगे कि ये चीजें जी, आने वाली है, पाइपलाइन में है? तो अभी सबसे पहले फर्स्ट तो सब फैंस के लिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी मैसेजेस फॉर चन्वी गवाह 2। हमने सबसे पहले चन्वी गवाह 2 राइट। रिलीज करने का प्लान किया, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर ऑलरेडी 7 to 8 सॉन्ग्स विच आर कम्प्लीटली रेडी। सो अभी तो टोटली हम्म कंफ्यूज है क्या निकाले, बट फॉर मी हैप्पी सॉन्ग्स अभी निकालना इज नॉट द राइट टाइम, बिकॉज अभी everyone is like very calm in their life and they're struggling through this phase. So I should go with राइट lighter songs जो कि बहुत happy mood के vibe के रहेंगे, and other songs like you told about the rap and everything, I'll राइट keep it for like end of the year when things started to become normal in this country. राइट। बट हम देखने जरूर वाले हैं बहुत सारी सॉलिड चीजें, क्योंकि यहाँ कमेंट्स भी आना शुरू हो गए, रैपिंग भाई प्लीज, रैपिंग भैया 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 भाभी, तो मतलब ऐसे बोल रहे हैं सब लोग जैसे बचपन से जानते हो सब। I'll Anyways, sing something in rap. I always used to follow yes, Bohemia, sure. and I was a big fan of him. So I had one favorite song. I'll sing that. लफज़ादा खेल अल्फाज़ादा मेल वजह द बीट मैं वीट पी के गड्डी दी सीट चली खंबैगी उम्मीद मैनू लोकां नू पसंद आए मेरे गीत सुन लोकी सिखत इत्थे दी रीत ते रस्म रवाज इस देश दे पंगे अपे पिने चिटा दूजियां नू बेचदे भी गाली गल ते गाली गलोच मैं जदों दा मैं जम्मिया मैं घर वालियां ते बोझ मेरी सोच मैं नशे च निरी होश मैं कोक कैन कीती मैनू चढ़े आवे जोर। So it's like that. I was a big fan of वाओ, Bohemia. आई थिंक आपको रैप गाना चाहिए, बिकॉज यू आर डैम गुड इन इट। मतलब बिना म्यूजिक बिना कुछ नहीं के मुझे ऐसा लगता था आई एम इन अ कॉन्सर्ट। आपको डेफिनेटली अब एक रैप लिखना चाहिए, या फिर भाभी जी लिखेंगी और भैया जी गाएंगे रैप, ऐसा कुछ अभी बिल्कुल सोचना बिल्कुल। चाहिए आपको। Right ओके, right right. सो बिल्कुल I also try that. फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, एंड जी आई होप लॉकडाउन जैसे ही खत्म हो तो हमें सुनने को मिले कि अच्छा चलो ये वाला गाना आ रहा है, अब ये गाना आ रहा है, एक के बाद बिल्कुल एक आपके बिल्कुल प्रोजेक्ट्स बिल्कुल। आते रहे डेफिनेटली। एंड जाते जाते फैंस के लिए क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मूवीज अड्डा का थैंक यू करता हूँ, उन्होंने मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया एंड इनवाइट किया। एंड फैंस के लिए मैं यही बोलूंगा, कोरोना के टाइम पे स्टे होम एंड स्टे सेफ, एंड जितना घर हो सके रहें, कोई इमरजेंसी में ही बाहर जाएं, एंड अपने फैमिलीज को भी प्रोटेक्टेड करके रखिए एंड फॉलो द गाइडलाइंस। यस, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए माधव, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। टेक थैंक यू। केयर।